हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। वेलकम टू अनअकैडमी इंद्रधनुष। बच्चों, ऐसा है कि आज के सेशन में हम बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स के कुछ अच्छे क्वेश्चन वर्कआउट करने वाले हैं। ये चैप्टर आपका एक ऐसा चैप्टर है जिसके पेपर में एक क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। पीओ प्री में एक टाइम एंड डिस्टेंस का आ जाता है और एक बोर्ड्स का आ जाता है, ऐसा अक्सर होता है हर साल। तो बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स के कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम इस सेशन में वर्कआउट करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। बहुत ही क्वालिटी लेवल क्वेश्चन है आप सभी के लिए। पहला क्वेश्चन, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िएगा, फिर समझाता हूं मैं आपको। क्वेश्चन में आपका पूरा बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स क्लियर हो जाता है अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से समझा जाए तो। A man can swim at the rate of 12 km/h in still water and rate of flow है यहाँ पे, ऑफ रिवर इज 4 km/h। तो नॉर्मल स्पीड बंदे की 12 km/h है और पानी का फ्लो जो है वो 4 km/h है। उसके बाद अ वुडन लॉग स्टार्टेड टू फ्लो विद द स्पीड ऑफ अ रिवर। एक जैसे फट्टी होती है ना, फट्टी लकड़ की या लकड़ का वुडन, राइट, वुडन लॉग, राइट। तो एक लकड़ी का लट्ठा, हिंदी में बोलते हैं लकड़ी का लट्ठा, राइट। हमारे पंजाबी में फट्टी बोलते हैं, राइट। तो छोटे होते स्कूल में क्रिकेट खेलना होता था, बैट नहीं मिलता तो हम बोलते थे फट्टी ले आ, तो कुछ ना कुछ लकड़ का पीस ले आ जिसे खेलते हैं तो ऐसा होता था। तो वुडन लॉग को फेंका, वो भी चलती गई, उसमें पानी के फ्लो में चली, राइट। मैन ऑल्सो स्टार्टेड टू स्विम डाउन स्ट्रीम फ्रॉम द सेम प्लेस। मैन आफ्टर कवरिंग 100 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम रिटर्न्स एंड स्टार्टेड टू स्विम अपस्ट्रीम। ठीक है, मैन मीट्स वुडन लॉग एट अ डिस्टेंस ऑफ y मीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। राइट, सुनिए ध्यान से। मैं जिस अप्रोच पे क्लासेस में चलता हूँ, अपनी प्लस क्लासेस में भी, मैं यूट्यूब सेशंस में भी सेम अप्रोच रखता हूँ, राइट। तो मेरी अप्रोच क्या रहती है वो देखिएगा ज़रा। ऐसा है कि एक बंदा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है, सुनिएगा ध्यान से। मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा स्पेस है तो यहाँ पे करते हैं। एक बंदा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है, मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है। ये डाउन स्ट्रीम है, ये अप स्ट्रीम है, 100 किलोमीटर का, ठीक। वो पर्सन ए पॉइंट से बी पॉइंट तक 100 किलोमीटर गया और स्टेटमेंट में लिखा हुआ है आफ्टर कवरिंग 100 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम रिटर्न्स एंड स्टार्टेड टू स्विम अपस्ट्रीम, मैन मीट्स द वुडन लॉग एट अ डिस्टेंस ऑफ y मीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, राइट। तो वापस आते वक्त वो वुडन लॉग को कहीं मिलता है, मान लो इस पॉइंट पे मिलता है, और ये जो डिस्टेंस है ये y है। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। हुआ क्या मैं बताता हूँ। हुआ ये कि सबसे पहले इस पॉइंट से एक मैन निकलता है, नॉर्मल स्पीड है 12, पानी की स्पीड है 4 और मैन जा रहा है डाउन स्ट्रीम। तो मैन की स्पीड से निकला है 16 की स्पीड से, और इसी पॉइंट से एक वुडन लॉग भी निकली है। वुडन लॉग डेफिनेटली, वुडन लॉग की जो स्पीड होगी वो वही स्पीड होगी जो पानी की स्पीड होती है, तो वुडन लॉग भी निकलती है। तो मान लो 2 पॉइंट्स हैं ए और बी, स्टार्टिंग पॉइंट ए है, एंड पॉइंट बी है। जैसे ही 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है डाउन स्ट्रीम मान लो हो गया, वो बी तक पहुंचा, डेफिनेटली मैन पहले पहुंचेगा। मैन पहुंचते वापस जब मुड़ा ना, तो वो एक पॉइंट पे आके वुडन लॉग को मिलता है और वो पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट से y मीटर दूर है। तो बेसिकली ये वाला डिस्टेंस जो है ये y है, तो ये कितना होगा 100 माइनस y। मेरी शीट्स में एक टाइम एंड डिस्टेंस का भी ऐसा एक क्वेश्चन है, राइट। तो सुनिए ध्यान से। बट यहाँ पे मैन की स्पीड जाने की और आने की सेम नहीं होगी, क्योंकि जब वो जाएगा तो वो डाउन स्ट्रीम जाएगा, जब वो आएगा तो वो अप स्ट्रीम आएगा। तो करना क्या है, लिसन केयरफुली। मैं अलग ही लेवल पे सोचता हूँ बेसिकली, शायद सारे नहीं सोचते हैं, बट मेरी सोच आज भी वही रहती है कि हम स्कूल में जैसे थे हम आज भी वैसे हैं। हम बेसिक अप्रोच यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। तो अब बेसिक अप्रोच के अकॉर्डिंग मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूँ, राइट। मैं इक्वेशन बनाने वाला हूँ।
राइट। इक्वेशन बनाने का एक सीधा सा फंडा है, जो चीज़ पूछो उसको वेरिएबल मान लो, बट वो वेरिएबल उसने दिया हुआ था तो मुझे मानना नहीं पड़ा। कहता एट अ डिस्टेंस ऑफ y फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। वुडन लोग, एक मैन निकला, वुडन लोग भी साथ में फेंक दी, चलते गए मैन 100 किलोमीटर पहुंचा, डेफिनेटली पहले पहुंचेगा, मुड़ गया, वापस आगे वुडन लोग को मिल गया। अब वुडन लोग को जहां पे मिला वो पॉइंट स्टार्टिंग से y दूर था, स्टार्टिंग से y दूर, तो अगर टोटल 100 है, ये y है, तो ये 100 माइनस y होगा। अब हुआ क्या सुनो, मैन 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कितनी स्पीड से कवर करता है? 16 की। नॉर्मल स्पीड 12 है, पानी की 4 है, तो वो 16 की स्पीड से गया। फिर डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है? टाइम। मैन 100 माइनस y किलोमीटर का डिस्टेंस किस स्पीड से कवर करेगा? अपस्ट्रीम स्पीड हो जाएगी ना अब उसकी 8 कैसे आया? 12 माइनस 4, क्योंकि वो वापस को आ रहा है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, ये कौन सा टाइम है? यहां से यहां तक पहुंचने का। ये कौन सा टाइम है? यहां से यहां तक पहुंचने का। तो जितनी देर में मैन यहां से यहां तक और यहां से यहां तक पहुंचा है, उतनी देर में ही वुडन लोग यहां से यहां तक पहुंचे। कितना डिस्टेंस? y। किस स्पीड से? पानी की स्पीड से। पावर ऑफ इक्वेशन, लोगों को लगता है ये लेंथी होती है, ये लेंथी नहीं होते हैं, वहम में जीते हैं कि हम कोई शॉर्टकट बना ले। मैंने टाइम को इक्वेट किया है, टोटल टाइम टेकन बाय द मैन इज इक्वल टू टोटल टाइम टेकन बाय द वुडन लोग, क्योंकि दोनों सेम टाइम पे निकले थे। अब वुडन लोग स्टार्टेड टू फ्लो विद द स्पीड ऑफ रिवर एंड मैन ऑल्सो स्टार्टेड टू स्विम डाउन स्ट्रीम फ्रॉम द सेम प्लेस एट द सेम टाइम। सेम टाइम ने दिमाग हिट किया, जितनी देर में मैन वहां जाके वापस आएगा, उतनी देर में, जिस पॉइंट तक आएगा उतनी देर में वुडन लोग वहां तक पहुंची है। राइट। आपको जो क्लिक करना है, सवाल ये, एक बिगिनर हूं, नए क्वेश्चन को कैसे उठाऊं, तो टिप मानना मेरी, जो चीज पूछी है उसको x मान, फिर ये देख बराबर क्या रख सकते हैं। स्पीड सेम है? नहीं। डिस्टेंस सेम होगा? नहीं। स्पीड डिफरेंट है, डिस्टेंस भी डिफरेंट होगा, कुछ तो सेम होगा जो आंसर निकलवाएगा। टाइम सेम है, तो टाइम होता क्या है? टाइम एंड डिस्टेंस पड़ा हुआ है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। थोड़ा बड़ा इसलिए हुआ क्योंकि मैन की जाने की स्पीड और आने की स्पीड चेंज हो जाएगी ना, क्योंकि वो डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो आते हुए अपस्ट्रीम हो जाएगा ना। तो सोचिए जरा, आप इस क्वेश्चन को खुद कर सकते थे। एक बार कैलकुलेशन, नीचे 4 कॉमन ले लिया, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है जी। अब इसको भी काट लिया तो ये 25 हो जाएगा। ठीक। वैसे एलसीएम ले लेते हैं, 2 एलसीएम ले लिया, 50 प्लस 100 माइनस 2y, उधर y है, ये उधर जाके 2y हो जाएगा, ये उधर जाके 4y हो जाएगा, यहाँ से आपके पास y आ जाएगा। समझे नहीं समझे? मैं एक बार फिर से कर रहा हूँ पूरा क्वेश्चन, प्रॉपरली समझ लीजिएगा। एक बार पूरी इक्वेशन दोबारा सॉल्व कर रहा हूँ, सुनना ध्यान से। उसने क्वेश्चन में कहा मैन जो है 100 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में ट्रैवल करते ही मुड़ गया और एक पॉइंट पे मिला जो स्टार्टिंग पॉइंट से y दूर है। जो स्टार्टिंग पॉइंट से क्या है? y दूर है। मैं कैलकुलेशन भी करके दिखाता हूँ आपको इस बार। ठीक। तो ये है आपका 100 किलोमीटर का डिस्टेंस। मैन की स्पीड 12 है, पानी की स्पीड 4 है, तो 16 की स्पीड से हो जाएगा। जैसे ही वो यहाँ पे पहुँचता है तो वापस को हो जाता है, तो वापस को उसकी स्पीड 16 नहीं रहेगी, 8 हो जाएगी, क्योंकि वो अपस्ट्रीम में आ चुके हैं। 12 माइनस 4, और वो एक पॉइंट से मिलता है जो पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट से y किलोमीटर दूर है। तो अंडरस्टैंडिंग है कि ये कितना होगा? 100 माइनस y। तो मैन 100 किलोमीटर 16 की स्पीड से कवर करता है डाउनस्ट्रीम। फिर ये वाला डिस्टेंस 100 माइनस y किलोमीटर 8 की स्पीड से कवर करता है। राइट। जितनी देर में मैन यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है, उतनी देर में ही, उतनी डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये टाइम है, उतनी देर में ही वुडन लोग यहाँ से यहाँ तक पहुँचे हैं। वुडन लोग की स्पीड वही होगी जो पानी की स्पीड है, क्योंकि वो पानी की स्पीड से ही चलेगी। राइट। तो y/4, दैट्स ऑल। इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैंने पहले काट लिया था, बाद में काट लेंगे। अभी 200 माइनस 2y इज इक्वल टू y/4। राइट। ये कट गया, इससे 4 उधर चला गया, तो ये 4y हो जाएगा।
ये 300 हो जाएगा, 2y उधर चला जाएगा तो 6y हो जाएगा, तो y 50 आ जाएगा। एक बच्चा अक्सर बोलता है सर आप जो पढ़ाते हो वो हो जाता है, नया क्वेश्चन नहीं होता तो बेसिक पे आना। बेटा बेसिक पे आएगा, जो चीज़ पूछे उसको x मान, फिर ये देख इक्वेट कैसे कर सकता है, इक्वेशन बनाना सीख, सक्सेसफुल होगा। मेंस में तो तेरे को बनानी पड़ेगी ना, राइट। तो अपना लेवल उठा, अच्छा क्वेश्चन था, क्वालिटी लेवल क्वेश्चन था। क्लियर है सभी को? 50 आंसर आएगा इसका। मज़ेदार क्वेश्चन था। ऐसा ही क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस में भी किताबों में मिलता है, लेकिन उसमें बंदा जा रहा है वापस आ रहा है, उसकी स्पीड वही है। ये डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम था, तो ये खेल थोड़ा सा बेटर हो जाता है। गॉट इट? क्लियर है? एक और अच्छा क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, राइट। इसमें भी मैं कुछ ट्रिक लगाऊंगा, ट्रिक मतलब बेसिक ट्रिक। एक बार स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। A man can row a boat at a speed of 8 km/h in still water. नॉर्मल स्पीड 8 km/h है, नॉर्मल स्पीड 8 km/h है। He was rowing the boat downstream from one point to another. वो डाउनस्ट्रीम जा रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। After traveling half of the distance, motor boat failed. बोट खराब हो गई एंड स्टॉप्ड वर्किंग। He traveled on the boat along the stream. आधा डिस्टेंस कवर करते उसकी बोट ख़राब हो जाती है। अब क्या करता है वो, पानी की स्पीड से जाता है। बड़ी सिंपल सी बात है, आप डाउनस्ट्रीम जा रहे हो, आपकी बोट ख़राब हो भी गई तो भी आप चलोगे क्योंकि पानी आपको धकेलेगा, राइट। तो कहता अब हुआ क्या, कहता बोट ख़राब होने की वजह से जितने टाइम में पहुंचना था ना उससे 6 घंटे ज़्यादा लग गए, उससे 6 घंटे ज़्यादा लग गए, ठीक है। पूछा गया स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, पानी की स्पीड दी हुई है 2, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो जो चीज़ पूछी है उसको हम x मानेंगे। कैसे, देखिए ज़रा, हिंदी वाले पढ़ लीजिए प्लीज़, बाद में दिक्कत ना आए जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, अच्छे से पढ़ लो, राइट। पढ़ लीजिए हिंदी वाले बच्चों, राइट। थोड़ा जगह चाहिए तो आ जाइए, समझिएगा। तो ऐसा है, 2 पॉइंट्स हैं, एक A और एक B। दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पूछा है, अपन ने जो चीज़ पूछी उसको x मान लिया। डिस्टेंस पूछा है तो उसको x मानने की आदत है, कई क्वेश्चंस में मैंने पहले भी माना होगा। अच्छा, ऑप्शन में किलोमीटर कर लेना, ठीक है, ये किलोमीटर में ऑप्शंस, ठीक है। अब नॉर्मल स्पीड 8 है, पानी की स्पीड 2 है, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या हुई 10 km/h। तो कायदे के हिसाब से पूरा का पूरा डिस्टेंस 10 किलोमीटर से कवर होना था, 10 km/h की स्पीड से कवर होना था। उसकी नॉर्मल स्पीड 8 है, पानी की स्पीड 2 है, उसने डाउनस्ट्रीम जाना था तो 8 और 2 10 की स्पीड से जाना था, 8 और 2 10 की स्पीड से जाना था। और डाउनस्ट्रीम जा रहा है, 8 + 2 10 होगी, उसकी स्पीड 10 होगी। लेकिन डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये टाइम उसको लगना था, लेकिन हुआ यूं कि हाफ डिस्टेंस, मिड, ये मिड पॉइंट है, हाफ डिस्टेंस पे उसकी बोट हो जाती है खराब। तो अगर टोटल डिस्टेंस x है, अब कई बच्चे बोलेंगे सर हम टोटल को 2x मान ले बेटा, चलेगा, बस लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई करना मत भूलियो, वो आपकी मर्जी, राइट। तो अगर टोटल डिस्टेंस x है तो ये x/2 हुआ, ये भी x/2 हुआ। तो हुआ यूं कि हाफ डिस्टेंस तक तो वो x/2 डिस्टेंस वो 10 की स्पीड से आया, नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 होता है। और जो बचा हाफ डिस्टेंस था ये वाला, उसके लिए उसकी मोटर बोट हो गई है खराब, तब वो पानी की स्पीड से है। मतलब यहां से यहां तक उसकी स्पीड वही स्पीड थी जो पानी की स्पीड थी। पानी की स्पीड कितनी है 2। ये वो टाइम है जो उसको इसलिए लगा, जो उसका मोटर बोट खराब हो गया। ये वो टाइम है जो उसको इसलिए लगता अगर वो ना खराब होती। इसका डिफरेंस 6 घंटे है। घबराइए मत, टाइम बचवा दूंगा मैं आपका। एक काम कर सकते हैं, हमें पता है हाफ खेल रहा है ना वो, तो एक काम कर लीजिए, 2 तरह से इक्वेशन बन सकती है, घबराइएगा मत। टाइम बचाना तो हैबिट है, लेकिन लॉजिकली सुनिए ध्यान से। मान लीजिए A से B का डिस्टेंस 2x है। अब आप बोलोगे सर 2x क्यों मान रहे हो, क्योंकि हाफ कर रहा है। 1/3 करता तो मैं 3x मान लेता। कर सकते हैं, बस ध्यान में ये रखना है
कल को जो भी x आएगा ना वो आंसर नहीं होगा, वो 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो एक सिनेरियो ये है, उसकी नॉर्मल स्पीड 8 है, पानी की स्पीड 2 है, तो वो 8 और 2 पूरा डिस्टेंस 10 की स्पीड से कवर करता है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये उसको नॉर्मल टाइम लगने वाला था, लेकिन हुआ यूं कि हाफ डिस्टेंस तो उसने 10 की स्पीड से कवर किया, लेकिन हाफ डिस्टेंस पे उसकी बोट खराब हो गई, तो बचा हुआ हाफ डिस्टेंस उसने पानी की स्पीड से कवर किया। तो x 10 की स्पीड से किया और बचा हुआ x उसने 2 की स्पीड से किया। ये टाइम उसको तब लगा जब आधे रास्ते में उसकी बोट खराब हो गई। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये टाइम इस टाइम से 6 घंटे ज़्यादा है। पावर ऑफ इक्वेशन, पावर ऑफ इक्वेशन, गॉट इट, क्लियर है। सॉल्व कर देते हैं इसको, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए, वैसे तो ये कट जाना था यहाँ पे, चलो 10, तो x प्लस 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 6, तो 4x 60 आ गया, तो x 15 आ गया, तो डिस्टेंस 2x है, तो आंसर 30 आएगा, 30 किलोमीटर, दैट्स ऑल। इतनी सी बात है, समझ में आ? कंसेप्ट को समझो। एक रास्ता ये है कि वो पूरा डिस्टेंस नॉन स्टॉप चलता है, उसकी बोट ख़राब ना होती, उसकी नॉर्मल स्पीड 8 है, पानी की स्पीड 2 है, तो 8 और 2 10 की स्पीड से 2x का डिस्टेंस कवर होता। दूसरा सिनेरियो ये है कि आधे रास्ते में उसकी बोट ख़राब हो जाती है, तो आधा रास्ता तो उसी स्पीड से कवर होगा, राइट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और बचा आधा रास्ता पानी की स्पीड से कवर होगा क्योंकि उसकी बोट रुक गई है। ये वो टाइम है जो उसको तब लगा जब उसकी बोट आधे रास्ते में रुक गई थी। ये टाइम इस टाइम से 6 घंटे ज़्यादा है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब आप थोड़ा सा अपने आप को रिवाइंड करो। आपको लगता है सर ये तो बोट्स एंड स्ट्रीम्स का क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, बोट ख़राब हो गई, आपने तो कुछ करवाया ही नहीं, बोट ख़राब हो गई। तो मैं बच्चे को बोलता हूँ थोड़ा सा रिवीजन कर। अर्ली लेट वाले क्वेश्चन में टाइम का डिफरेंस दिया होता था, डिस्टेंस पूछा होता था, वही तो है। 2 केस होते थे, वही तो है। देखने का नज़रिया है। एक चीज़ और कर सकते हैं अगर पल्ले पड़े तो, वैसे तो ये तो पूरा एक्सप्लेनेशन है। एक चीज़ और कर सकते हैं, क्या? सुनिए, ये पूरा एक्सप्लेनेशन था, इसको यूज़ कर सकते हो, ये अच्छा समझ आएगा अगर थोड़ा और टाइम बचाना चाहते हो। पूरा जर्नी 2x है, ये x है, ये x है। बोट खराब कब हुई है? मिडवे में। तो मिडवे तक तो एक केस था बोट शुरू से लेके लास्ट तक चली, एक केस था मिडवे में खराब हुई और फिर पानी की स्पीड चली। दोनों केसेस में हाफ सिचुएशन तक तो टाइम सेम ही लगेगा ना। तो जिस केस में बोट खराब नहीं हुई थी उस केस में यहां से यहां तक x डिस्टेंस 10 की स्पीड से कवर होता है, जिस केस में बोट खराब नहीं हुई थी। ये वाला हाफ भी 10 की स्पीड से ही कवर होता है, और जिस केस में बोट खराब हुई थी तो ये वाला डिस्टेंस पानी की स्पीड से कवर होता है। इनका डिफरेंस है 6 घंटे। क्यों? क्योंकि दोनों केसेस में यहाँ से यहाँ तक तो टाइम सेम ही लगा होगा। मुझे टाइम का डिफरेंस दिया हुआ तो वो 6 घंटे का अंतर आया क्यों? वो 6 घंटे का अंतर इसलिए आया क्योंकि ये वाले बचे हाफ डिस्टेंस के लिए जब जो स्पीड 10 होनी चाहिए थी, क्योंकि बोट खराब हो गई, वो सिर्फ पानी की स्पीड से गया। जाना उसे डाउन स्ट्रीम था, नॉर्मल प्लस पानी की, बट वो सिर्फ पानी की स्पीड से गया। तो दैट इज द इक्वेशन। पावर ऑफ इक्वेशन विल टेक हार्डली 10 सेकेंड्स इन एग्जाम, बट बात है पेपर में इक्वेशन बनाने का टैलेंट आपको सीखना पड़ेगा। वो कैसे सीखे जाते हैं? जब प्रैक्टिस और मेहनत की जाती है। x 15 आएगा, टोटल डिस्टेंस 2x माना, आंसर 30 आ जाएगा। दिमाग है तो ये भी सोच सकते हो, नहीं तो पिछले वाले में तो पूरा ही एक्सप्लेनेशन था। टाइम समय ज़्यादा फर्क नहीं डालेगा अगर पिछला भी करते हैं, क्योंकि पेपर में जो टाइम जाता है वो स्टेटमेंट को पढ़ने में जाता है, कभी मेथड में नहीं जाता। इसको रेशो से भी बना सकता हूँ, बट बात बनाने की नहीं है। सारे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, चीज़ें बदल जाती हैं। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, राइट। दैट इज वुडन लोग वाला और ये वाला, दोनों ही इंपॉर्टेंट थे। डन 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 डन। इनमें से मोस्टली क्वेश्चन वही हैं जो मेरी क्लासेस में नहीं हुए हैं, ठीक है, जो मेरी
मैं मतलब बेसिकली वो क्वेश्चन कह सकते हो जो हम क्लास में डिस्कस नहीं करते। मैंने सोचा यूट्यूब सेशन में कुछ वर्कआउट कर लें ताकि आपके सारे क्वेश्चंस भी कवर हो जाएं, हर बच्चे को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल जाए। चलिए कुछ आसान से क्वेश्चन भी थे, पढ़ लीजिए। अपस्ट्रीम स्पीड और डाउनस्ट्रीम स्पीड का सम दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद बोट ट्रेवल्स 105 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम सुनो ध्यान से, अपस्ट्रीम स्पीड होती क्या है? अपस्ट्रीम डिस्टेंस अपॉन अपस्ट्रीम टाइम। तो बोट 105 किलोमीटर 3.5 घंटे में कवर करती है अपस्ट्रीम में। तो अपस्ट्रीम स्पीड कितनी आ गई? 30 किलोमीटर पर आवर। अगर आपको अपस्ट्रीम डिस्टेंस गिवन है और अगर आपको अपस्ट्रीम टाइम गिवन है, अपस्ट्रीम डिस्टेंस भी गिवन है, अपस्ट्रीम टाइम भी गिवन है, तो अपस्ट्रीम डिस्टेंस अपॉन अपस्ट्रीम स्पीड जब करोगे तो आपके पास अपस्ट्रीम स्पीड आ जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर, राइट। अब आपको स्टार्टिंग में अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का सम दिया हुआ है 72, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड भी आ जाएगी 42 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि अगर अपस्ट्रीम 30 है, दोनों का सम 72 है, अपस्ट्रीम 30 है तो डाउनस्ट्रीम भी आ जाएगी, राइट, डाउनस्ट्रीम भी आ जाएगी। अब बोट को ट्रेवल करना है 126 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, बोट को ट्रेवल करना है 126 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। सुनिए ध्यान से, 126 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम ट्रेवल करना है। डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी है? 42। कैसे आई? अपस्ट्रीम डिस्टेंस गिवन है, अपस्ट्रीम टाइम गिवन है, तो अपस्ट्रीम स्पीड आ जाएगी। डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम का सम दिया हुआ है, तो अगर अपस्ट्रीम 30 है, टोटल 72 है, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड भी आ गई। अब डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस है 126 किलोमीटर, डेफिनेटली डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम है तो स्पीड भी डाउनस्ट्रीम की कितनी है, मैं निकाल चुका हूँ 42। तो 42 की स्पीड से 126 किलोमीटर कवर करना है तो कितना टाइम लगेगा? कभी कभी क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं पर पेपर में बोनस होते हैं, पेपर में बोनस होते हैं। अपनी कॉमन सेंस यूज़ कीजिए। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, हमें लगता है कि ये नया आ गया। ट्रस्ट मी, पीओ प्री में बच्चों एक क्वेश्चन बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स का आ ही जाता है। पुराने पेपर रिवॉल्व करके देखिए। ट्रेन्स, टाइम एंड डिस्टेंस, बोर्ड्स में से 3 में से 2 क्वेश्चन पड़े होते हैं। बताओ, है तो एक ही चैप्टर। क्लियर एवरीवन? डन 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 कर लोगे, हो जाएगा। डन 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 डन। चलो एक और करते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस करते हैं, थोड़े से प्रैक्टिस लेवल बढ़ेगा हमारा। स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम इज 20% मोर देन द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। सुनिए ध्यान से, एक बात बताइए, क्वेश्चन में एक्चुअल वैल्यू है तो बिना एक्स के नहीं चलना, ठीक है, वेरिएबल लेके चलना। अगर कुछ मान रहे हो तो वेरिएबल लेके चलना। स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम इज 20% मोर देन द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अगर आप स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर को 100x मानते हो, आप अकेला x भी मान सकते हो। 100 क्यों माना? क्योंकि परसेंटेज है। x क्यों माना? क्योंकि एक्चुअल वैल्यू है। हर बार हर कुछ करने का एक लॉजिक होता है जिसको मैं हमेशा फॉलो अप करता हूँ, ठीक। मैंने मान लिया b 100x है, डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है वो 20% ज़्यादा है नॉर्मल स्पीड से, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड 120x होगी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लाइन। पानी की स्पीड दिख रही है आपको? नॉर्मल स्पीड 100x है, डाउन स्ट्रीम 20% ज़्यादा है तो 120x है, तो पानी की स्पीड कितनी होगी? 20x। पानी नहीं बढ़ाई होती है डाउन स्ट्रीम में, राइट। अपस्ट्रीम स्पीड पता लग रही है? नॉर्मल 100x है, पानी की 20x है, तो अपस्ट्रीम स्पीड 80x हो जाएगी। तो एक चीज़ सपोज करते ही ये सब बन जाएगा। अगर आप इसको x मानोगे तो ये 1.2x होगा, तो ये 0.2x होगा, तो ये 0.8x होगा, वो फ़र्क नहीं पड़ता। 100x माना हुआ है, बस जो भी x आएगा कल को 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। मैंने मान लिया b जो है वो 100x है। क्यों माना? क्योंकि कंपैरिजन उसी से था। कहता डाउन स्ट्रीम की स्पीड 20% ज़्यादा है, किससे?
स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर से, तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर को मैंने मान लिया 100x, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड 20% ज़्यादा है उससे, तो कितनी होगी 120x, कितनी होगी 120x। तो इनका जो डिफरेंस है वो पानी की स्पीड होगी, राइट। तो अब आप सोचो नॉर्मल आपकी 100x है, पानी की 20x है, तो अपस्ट्रीम में तो 20 कम हो जाएगी ना, तो अपस्ट्रीम भी आ जाएगी 8x। अब हुआ क्या, वो बंदा ट्रैवल करता है 144 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 144 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 20 आवर्स में। डाउनस्ट्रीम स्पीड, अपस्ट्रीम स्पीड, टोटल टाइम लेता है 20 आवर्स। इक्वेशन क्लियर है? आप सोचोगे सर घूम फिर के इक्वेशंस पे ही आ जाते हैं, अरे बेस ही यही है बच्चा, हमें तो मैथ्स इसी ने सिखाया, हमें तो स्कूल से मैथ्स इसी ने सिखाया। हम आज स्ट्रांग हैं, हम चैलेंज कर सकते हैं किसी को तो एक ही बेस पे कर सकते हैं कि हम इक्वेशंस में अच्छे हैं, हम नए क्वेश्चंस को पकड़ लेंगे। हम अगर ये सोचते हैं कि कोई भी नया क्वेश्चन आया हम सॉल्व कर देंगे, तो वो कहीं ना कहीं उसके पीछे इक्वेशन का हाथ है। स्कूल टाइम से हम इक्वेशंस के पीछे पड़े रहते हैं। अब क्या होता है, 2 वाला केस है, डिस्टेंस सेम है, रेशियो की टेक्निक लग जाती है, 3 का केस होता है नहीं लगती है, 4 का केस होता है नहीं लगती है, डिस्टेंस सेम ना हो नहीं लगती है। तो अब डिस्टेंस सेम वाले पेपर में थोड़ी ढूंढते रहेंगे, पेपर में तो ऐसा कुछ भी लिख के दे देगा प्री में, टाइमर लगा होगा 30 सेकेंड, कैसे भागेंगे। लेवल होगा, बड़े बड़े क्वेश्चन किए होंगे तो इनको देखते ही बोलेंगे भाई तू कहाँ से आ गया, हम तो तेरे अपर लेवल की तैयारी कर चुके हैं, राइट। तो वो यही वर्ड्स हैं, आपको पॉजिटिव करते हैं हमेशा, आपका नॉलेज आपको ज़्यादा पॉजिटिव करते हैं। आपकी स्पीड आपकी नॉलेज के हाथ में होती है। आपको लगता है आपकी स्पीड टेक्निक्स मेथड्स के हाथ में है, नहीं, वहम, बहुत बड़ा वहम। क्वेश्चन को पढ़कर करना क्या, आपको क्या पता जब तक आपका नॉलेज ही नहीं होगा। तो सेम क्वेश्चन थोड़ी आते हैं प्री में, कितना घूम फिर के आता है। एक बार देख लीजिए 100x क्यों माना, आप x मान सकते हो यार, 100x इसलिए माना, अब आपको पता है परसेंटेज है तो 2 जीरोस ले लेनी चाहिए, x इसलिए लिया बिकॉज एक्चुअल वैल्यूज गिवन है क्वेश्चन में। b 100x है, डाउनस्ट्रीम स्पीड 20% ज़्यादा, 120x है, पानी पता लग गया। इसमें से पानी के माइनस करते होते हैं तो अपस्ट्रीम भी पता लग जाती है। 144 डाउनस्ट्रीम, 144 अपस्ट्रीम। स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है, टोटल टाइम दिया हुआ है 20 घंटे। कैलकुलेशंस 12 के टेबल पे काट दिया, 2 के टेबल पे काट दिया, 8 के टेबल पे काट दिया, 2 के टेबल पे काट दिया, 5 उधर चला जाएगा, 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x आ गया 14/100। रुकिएगा, ठीक है, x को यहाँ डालो, तो 100 इंटू 14/100, तो नॉर्मल स्पीड आ गई 14 किलोमीटर पर आवर। अब उसने कहा फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बोट इन 8 आवर्स, तो 14 को कर दो 8 से मल्टीप्लाई, 14 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आना चाहिए 112। दैट्स ऑल। अब अगर आप x मानते तो सीधा ही x आपका 100, सीधा ही x आपका जो आता वो 1.4 आता, हाँ 0.14 आता, 0.14 को सॉरी सीधा ही x आपका 114 आता, 14 को 8 से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन यहाँ पे आया 14/100। और मैंने बोर्ड की स्पीड x थोड़ी मानी थी, 100x मानी थी, तो 100 इंटू 14/100, तो b आ गया 14 किलोमीटर पर आवर। b मैं डिनोट करता हूँ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो 14 किलोमीटर पर आवर को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 14 इंटू 8 आपका आंसर कितना आ जाएगा 112 किलोमीटर। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। क्लियर है? डन है? डन है? हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा। क्लियर है सभी को? दोबारा देख लीजिए एक बार। सबसे पहले आप ये भी कह सकते हो, अगर आप अकेला x मानते हो, आपको पॉइंटों से डर नहीं लगता, तो आप अकेला x भी मान सकते हो। मान लो स्टिल वाटर की स्पीड x है, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड 20% ज़्यादा है, तो इनका जो डिफरेंस होता है वो पानी की स्पीड होती है हमेशा, और नॉर्मल स्पीड और पानी की स्पीड का जो डिफरेंस होता है वो अपस्ट्रीम स्पीड होती है हमेशा। तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक। अब
वो बोट 144 किलोमीटर अपस्ट्रीम 144 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गई, डाउनस्ट्रीम जाएगी तो 1.2x से, अपस्ट्रीम जाएगी तो 0.28x से। टोटल टाइम जो लिया उसने 20 घंटे लिए, राइट। डेसिमल ऊपर, डेसिमल ऊपर, 12 पे काटा 120, 8 पे काटा 160, तो 280/x इज इक्वल टू 20, तो x की वैल्यू आ गई 14। तो नॉर्मल स्पीड आ गई आपकी 14 किलोमीटर पर आवर। लेकिन क्वेश्चन यहाँ ख़त्म नहीं होता। मैंने नॉर्मल स्पीड क्यों निकाली? बिकॉज ही सेड फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बोट इन स्टिल वाटर इन 8 आवर्स। तो स्टिल वाटर में स्पीड कितनी है? 14 किलोमीटर पर आवर। तो 14 की स्पीड से 8 घंटे, तो 14 इंटू 8 कितना आ जाएगा? 112 किलोमीटर। तो ये चारों के चारों क्वेश्चन ही कहीं ना कहीं ऐसे थे जो आप सभी के लिए नए थे। मैं चाहता हूँ आप अपने हाथ से करो, पेपर में ऐसा कुछ पढ़ाओ, आपका बेस इतना बनाओ। बोर्ड्स एंड सिम्स के पहले 2 क्वेश्चन तो आज के बहुत बढ़िया थे, ये दोनों फिर सिंपल थे। चलिए 1-2 और देखते हैं क्वेश्चंस को, राइट। ये क्वेश्चन बहुत आसान है मेरे हिसाब से। इसमें बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स में रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट है। एक बार ट्राई कीजिए, क्या पता आपके खुद के हाथ से हो जाए। एक बार ट्राई कीजिए। बहुत आसान है, बताता हूँ, बस इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना। 2 प्लेसेस हैं, एक P एंड एक Q। ना, प्लेसेस के नाम कुछ भी ले लो, P और Q ही ले लो। वैसे A और B ले लो, P और Q बोट्स के नाम है। यहाँ से एक P बोट निकलती है, P बोट की स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से Q बोट निकलते हैं, उसकी स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर। दोनों के बीच का डिस्टेंस 108 किलोमीटर है। मे बी आंसर आ जाए, पर एक चीज़ समझ लेना, कहता P प्रोसीड डाउनस्ट्रीम एंड Q प्रोसीड अपस्ट्रीम। तो अगर कोई बोट की स्पीड 12 है और वो डाउनस्ट्रीम जा रही है, तो क्या वो 12 से ही जाएगी? पानी भी तो इफेक्ट करेगा ना। तो P की स्पीड 12 नहीं होगी, P की स्पीड 12 प्लस पानी की स्पीड होगी। S मैंने डिनोट किया स्पीड ऑफ स्ट्रीम। Q प्रोसीड्स अपस्ट्रीम, तो Q की स्पीड 15 नहीं होगी, Q की स्पीड 15 - x होगी। तो दोनों एक दूसरे की तरफ मूविंग है, पर एक आ रहा है 12 प्लस x से, 12 प्लस s से, एक आ रहा है 15 - s से। नॉर्मल स्पीड 15 है ना, पानी ऊपर नीचे कर सकता है, उसकी नॉर्मल स्पीड 12 है, उसकी 15, पानी ऊपर नीचे कर सकते हैं इनकी स्पीड। बट जब उनकी डायरेक्शंस देखी जाए, पहला क्वेश्चन है ऑपोजिट डायरेक्शन आ जाएगा इसमें। 2 लोग आ गए ना बोट्स एंड स्ट्रीम्स में, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है एक ही बंदा डाउन स्ट्रीम जा रहा है अपस्ट्रीम जा रहा है, 2 अलग अलग लोग हैं, राइट। तो पानी इफेक्ट करेगा, लेकिन जब आप रिलेटिव स्पीड लेते हो, रिमेंबर ट्रेन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड करते हो, तो 12 प्लस एस उधर 15 माइनस एस, तो वो एस तो कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि एक बंदे की पानी जितनी बढ़ाएगा दूसरे बंदे की पानी उतनी घटाएगा। तो उनकी रिलेटिव स्पीड तो 27 किलोमीटर पर आ रही होगी ना। तो ये 1 घंटे में 12 और 15 27 पास आ रहे हैं, मिलने के लिए पास कितना आना है? 108 किलोमीटर। तो रिलेटिव डिस्टेंस 108। रिलेटिव डिस्टेंस मींस जो दोनों ने मिलकर कवर करना है। पानी ने इधर जितनी बढ़ानी थी उधर उतनी घटा देनी थी। तो रिलेटिव स्पीड 12 और 15 27 है, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है। डिस्टेंस 108 है, तो समय कितना लगेगा? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 108/27 यानी कितने घंटे लगेंगे? 4 घंटे लगेंगे। तो 4 घंटे में दोनों मिल जाएंगे। ये रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन था बोट्स एंड स्ट्रीम्स में। बोट्स एंड स्ट्रीम्स में रिलेटिव स्पीड का ये क्वेश्चन था। क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? क्लियर क्लियर क्लियर, डन है, हो जाएगा, कर लोगे पक्का। चलिए एक और है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पढ़ लीजिए। ये 5/9 मीटर पर सेकेंड है, एक बार ट्राई कीजिए, पढ़िए इसको।
boat goes 28 kilometer downstream and while returning only covers 75% of the distance that covered in downstream. If a boat takes 3 hours more to complete upstream than downstream, then find the speed of the boat in still water. B निकालना है आपको. S की स्पीड दी हुई है 5/9 मीटर पर सेकेंड. S दिया हुआ है आपको. सुनिए ध्यान से, क्या कर सकते हैं इसमें. देखो 28 किलोमीटर वो डाउनस्ट्रीम जाती है. किस स्पीड से? B प्लस S की स्पीड से. डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस, डाउनस्ट्रीम स्पीड. अपस्ट्रीम में वो पूरा 28 किलोमीटर नहीं कवर करती है. 75% ऑफ द डिस्टेंस दैट इज कवर्ड इन डाउनस्ट्रीम. इसका 75%, 28 का 75% होता है 3/4. 3/4 के हिसाब से 21 किलोमीटर हुआ. तो 21 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर होगा B माइनस S की स्पीड से. ठीक. डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. और स्टेटमेंट में मेंशन है डाउनस्ट्रीम. अपस्ट्रीम में जो टाइम लगा उसको आगे क्यों रखा? अपस्ट्रीम में जो टाइम लगा वो डाउनस्ट्रीम के टाइम से 3 घंटे ज़्यादा है. अगर आप थोड़ा रिव्यू करोगे ना 2016-2017 में SBIPO मेंस को, तो उसमें बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स की DI आई थी. उसका पहला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन सेम इक्वेशंस बनवा रहा था. अब मुझे S दिया हुआ है, सुनना, 5/9 मीटर पर सेकेंड, पर मैं तो किलोमीटर पर आवर में हूँ. मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 18/5. तो ये 2 आ जाएगा. इसको कन्वर्ट करोगे तो 2 आ जाएगा. तो S भी मुझे पता है 2. अब सवाल यहाँ पे 2 हैं. अब सवाल यहाँ पे 2, इक्वेशन बन गई. अब एज अ गुड स्टूडेंट अगर आप मैथ्स में मेहनत करते हो या कभी करी है लाइफ में, अच्छा S को कन्वर्ट किया था 5/9 को 18/5 से मल्टीप्लाई करके कन्वर्जन. अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो तो आपको पता है कि इसको सॉल्व करने में क्वाड्रेटिक बननी है. और याद करो, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ टाइम एंड डिस्टेंस में, प्रॉफिट एंड लॉस में, हमेशा कि ऑप्शन के चक्कर में मत पड़ा करो. लेकिन कभी भी आपको ये फील हो कि क्वाड्रेटिक बन रही है, आप ऑप्शन उठा लिया करो. इससे आपका टाइम बचेगा. क्योंकि कभी कभी क्वाड्रेटिक बड़ी बन जाती है, आपके पास पेपर में टाइमिंग की शॉर्टेज होती है. मैंने मेंस की DI भी जब सॉल्व करवाई थी बच्चों को ऑप्शन से करवाई थी. वैसे ही यहाँ पे सुनो, अगर आप ये ऑप्शन लेते हो तो 3 + 2 5 होता है. ये 5 पे कटेगा नहीं, एक बार होल्ड में रखो. अगर आप ये ऑप्शन लेते हो 8 + 2 10 होता है. 10 पे कटेगा नहीं, राइट. एक बार के लिए होल्ड में रखो, एक बार के लिए होल्ड में रखो, राइट. एक बार के लिए फॉर द टाइमिंग. क्योंकि हो सकता है ये भी डेसिमल में, ये भी डेसिमल, आंसर आ सकता है. पर ऑप्शन वो चूज़ करो जो ज़्यादा कंफर्टेबल हो, क्योंकि करने तो 4 ही हैं, राइट. S2 है बच्चों, S2 है, राइट. अब 5 उठाना मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगा. क्यों? 5 + 2 7 होता है, 7 से कट जाएगा. 5 - 2 3 होता है. एक बार कटते हैं. अगर मैं B को 5 डालता हूँ तो 21/3 7 आ जाएगा. 5 + 2 7, 21/7 4 आ जाएगा. लो जी, ऑप्शन ही मैच हो गए. इतने प्यार से क्वाड्रेटिक बनाते कितना टाइम वेस्ट करते हैं. अच्छा, नहीं भी मैच होता, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, नन ऑफ दिस होता, थोड़ा टाइम ले लो. क्वाड्रेटिक में थोड़ा टाइम ज़्यादा चला जाता है. और ट्रस्ट में, एक बार SBIPO मेंस डाउनलोड करो 2017, 16, 17 भी. उसमें DI देखो, पाई चार्ट की 2 DI आई हैं, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम की मेंस में. उसमें पहला क्वेश्चन देखना, सेम इक्वेशन बनेगी. तीसरा क्वेश्चन देखना, सेम इक्वेशंस बन रही हैं. चेक करना एक बार. डिस्टेंस, बस ये डिस्टेंस पाई चार्ट से लेना है, क्योंकि 2 अलग अलग पाई चार्ट थे, एक अपस्ट्रीम का एक डाउनस्ट्रीम का. ये स्पीड एक बॉक्स में दी हुई है, टाइम का डिफरेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है. तभी कहता हूँ अरिथमेटिक स्ट्रॉन्ग करोगे तभी अरिथमेटिक DI स्ट्रॉन्ग होगी. एक बार फिर से ऑप्शन वो पहले चूज करो जो आपको कंफर्टेबल लगे.
ज़रूरी नहीं है कि ऑप्शन वही होगा जो पूरा पूरा कटेगा, बट पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि क्वाड्रेटिक में मैंने अक्सर देखा रूट्स बहुत रेयर पॉइंट्स में होते हैं जब टॉपिक्स की बात आती है। कभी मेरी ये बात को नोट करके देख लेना, प्रॉफिट एंड लॉस में, टाइम एंड डिस्टेंस में, टाइम एंड वर्क में, कहीं पे भी सुनना ध्यान से। 28 किलोमीटर अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम है, इसका 75% अपस्ट्रीम है। अपस्ट्रीम B माइनस एस होगा, डाउनस्ट्रीम B प्लस एस होगा। S मेरे पास 2 है। S2 कैसे पता लगा? S2 कैसे पता लगा? 5/9 मीटर पर सेकेंड, उसको 18/5 से मल्टीप्लाई किया। ठीक, आपने देखा होगा मैं हर चैप्टर में एक क्वेश्चन डाल ही देता हूँ क्वाड्रेटिक का। अब डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है, टाइम का डिफरेंस 3 घंटे है। एक चीज़ तो समझ आ गई है, क्वाड्रेटिक बनेगी, इसको सॉल्व करने में टाइम तो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी बनाओगे तो भी टाइम लगेगा। तो ऑप्शन उठाने के लिए मैंने क्या समझदारी यूज़ करी, मैं अगर 3 उठाऊंगा तो 5 पे जाएगा नहीं, 8 उठाऊंगा तो 10 पे ही नहीं जाएगा, 4 उठाऊंगा 4 + 2 6 पे ही नहीं जाएगा, लेकिन जब मैं 5 उठाऊंगा 5 + 2 7 होता है, 7 पे ही कट जाएगा। फिर मैंने उधर भी चेक किया, 5 - 2 3 होता है, 3 पे ही कट जाएगा। तो मेरे को 5 उठाना कंफर्टेबल लगा। जब मैंने 5 को उठा के डाला यहाँ पे 5 - 2 3, तो 21/3 कितना होता है? 7। 5 + 2 7, 28/7 कितना होता है? 4। क्या राइट हैंड साइड मैच हो रही है? अरे 5 डालने पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मैच हो रही है, इसी को ही तो ऑप्शन उठाना बोलते हैं। टाइम बच गया। दूसरा रास्ता ये है कि आप क्वाड्रेटिक सॉल्व करो। गॉट इट। तो ये बच्चों आपके बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स के कुछ अच्छे क्वेश्चन थे। इस क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट मानता हूँ, प्री में भी गिर सकता है। ये बहुत आसान था, बोनस था, ये भी बोनस था, ये भी बोनस था। ये पहले 2 बड़े ज़बरदस्त क्वेश्चन थे इक्वेशन बेस्ड पे, राइट। क्वालिटी लेवल क्वेश्चन थे आपके बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स के, राइट। बाकी अगर मैं बैच की बात करूं तो मेरे बैचेस अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे 6 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। आपको मेरी प्रोफाइल में दिख जाएगा, नकुल नागपाल मेरी प्रोफाइल में जाओगे अनअकैडमी पे तो आपको मिल जाएगा। टाइमिंग्स इसके हैं 4 से 5:30 बजे। डेली क्लास होगी, राइट, मंडे टू सैटरडे। संडे कभी कभी हम डाउट्स लेते हैं, कभी ऑफ रखते हैं, कभी टेस्ट लेते हैं, बट 6 डेज़ अ वीक मिनिमम, 7 डेज़ अ वीक भी कभी कभी ले लेता हूँ। डाउट सेशन अलग से भी लेते हैं इसके, राइट। टेस्ट सीरीज रोज़ के रोज़ की PDF सब होगा पूरे बैच में। बैच 15-15 स्लॉट्स बेसिकली होंगे, वो आपको 3 महीने 4 महीने चलता रहेगा, कॉन्टिन्यूटी में रहता है। हम डिटेल्ड बैच ही बढ़ाते हैं, राइट, कंप्लीट बैच, राइट। ऐसा नहीं है कि वो 2 चैप्टर्स में ख़त्म हो जाएगा, वो चलता जाएगा, राइट। अच्छे से होगा, बिल्कुल बिगिनर्स के लिए ये बैच है। बाकी मेरा रेफरल कोड है NAKUL10 टू अवेल डिस्काउंट। आप रेफरल कोड यूज़ कर सकते हो NAKUL10। बस आज के सेशन के लिए इतना ही। एक और सेशन हम ज़रूर लेंगे जिसमें हम थोड़ा सा नेक्स्ट आगे का रेसिस का कंटेंट वगैरह भी कवर अप करेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस का। बाकी ये क्वेश्चन आपको होपफुली अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी कुछ दिक्कत होगी तो ज़रूर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।